हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बोलो, अच्छी चल रही है सर। तो सर बस हमें पूछो मत, हम बड़े दुखी आते हैं, घर से दुखी आते हैं हम। बेटे वैसे एक बात बताओ, तुम्हें घर पे ऐसे कह के भेजते तुम क्लास में जाना है, बिल्कुल सीरियस होकर बैठना है, बोलना नहीं है, क्लास में सिर्फ क्वेश्चन बोर्ड को देखना है, ऐसे कह के भेजते क्या तुम्हें सब? तो फिर तुम ऐसा करते क्यों हो? मतलब ऐसी आदत होगी है क्या कि बस ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम हिलेंगे ही नहीं? ऐसा है क्यों? चलो मैं क्या करूं, देखना अभी भी कुछ मैंने बोला, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। मतलब जो हो रहा है भगवान, जहां चलाए जा रहे हैं हम चले जा रहे हैं। बेटे आप ध्यान से समझो, पहले तो अपने आप को कूल करे। और याद होगा हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के क्वेश्चंस करे थे, हमने 7 इलस कर लिए थे और हमें आगे बढ़ना था। आज याद है आपको? हाँ ये तो पक्का याद है, इसकी चिंता ना करो आप। चलो कोई नहीं, मेरे को यही चाहिए। हमने 7 इलस कर लिए थे, आज हम करेंगे आगे इलस नंबर 8। क्या आप मेरे साथ हो? हाँ सर, और हमने कहा जाना। आओ इलस 8। कहा इलस 8? आ जा। आ रहा है, कह रहा है आ रहा हूं आ रहा हूं। आ गया इलस 8, कह रहा है मैं आ गया। बोलो फिर हम करते। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। एडमनिटी पीरियड 13 मंथ, 13 महीने का एडमनिटी पीरियड है। तो सम इंश्योर्ड दे रखी है, टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर दे रखी है, कुछ जीपी कह रखा है, कुछ नेट प्रॉफिट कह रखे। फायर, आप ये देखो फायर कब हुई है। फायर अकॉर्ड ऑन 31 मार्च। आप ध्यान से देखें, सबसे पहले तो इंडेमनिटी पीरियड दिया हुआ था, सम इंश्योर दिया था, टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर। जीपी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 240 गिवन है। ग्रोस प्रॉफिट रेट 20%। नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इतने रुपए, 50,000 रुपए ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस आर नॉट इंश्योर्ड। टर्नओवर ऑफ फॉर 12 मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च। फायर अकर ऑन 31 मार्च, इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑन 6 मंथ। फिर पता नहीं क्या क्या दे रखा है। आप ये देखिए आराम से, मैंने आपसे बताया था जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए इंश्योरेंस क्लेम का, चित्रकारी शुरू कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। आ जाओ करके देखते हैं क्या समझ में आती है। इलस 8 चित्रकारी करते हैं, आपको बस बातें पता होनी चाहिए, खत्म हो जाएगा चैप्टर। पढ़ो। एडमनिटी पीरियड 13 महीने, हमने जो इंश्योरेंस करवाया था 13 महीने का इंश्योरेंस है, अगर 13 महीने तक प्रॉफिट नहीं हुए तो देंगे वो, कोई बात नहीं। सम इंश्योर 2 लाख, पॉलिसी अमाउंट कितनी है? आराम से समझते चले जाओ, अपने आप हो जाएगा, देखना अब 2 लाख। आगे टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 कह रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, और इसकी सेल कितनी कह रहा है? 12 लाख। समझ में आती है बात? जैसे ही क्वेश्चन पढ़ के चित्रकारी शुरू करोगे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 240 गिव ए जीपी 20%। मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 2,40,000 है, जिससे मेरी एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो 20% आ रही है। देखना यही आती है, यस यही आती है। 240 डिवाइड बाय 12 लाख 20% ही आती है। बोलो बच्चों। अब आगे आगे क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट प्लस ऑल इन स्टैंडिंग चार्जेस 290, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 290 के हैं। 50,000 ऑफ द स्टैंडिंग चार्जेस नॉट इंश्योर्ड, तो 50,000 रुपए क्या है? अन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, तभी तो 290 बना हुआ है वो। बोलो यार, यहां तो समझ में आता है। फायर अकर ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च को फायर हुई, फायर कर दो, ये फायर हो गई 31 मार्च को। कोई डाउट यहां तक? एंड अफेक्ट द बिजनेस फॉर 6 मंथ, 6 महीने बिजनेस अफेक्टेड है। 31 मार्च से 6 महीने काउंट करो। 30 सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने बिजनेस खत्म रहा।
टर्नओवर ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च 11,70,000 रुपए। कहां तक की सेल दे रखी है ये? टर्नओवर ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च। कौन सी सेल है ये? इस 31 मार्च से इस 31 मार्च तक। बताओ क्यों दे रखी है ये? 80 वो पॉलिसी रिक्वायर्ड निकालने के लिए 1170 की सेल है। टर्नओवर 1/4/21 टू 30/9/21 5 लाख रुपए। 1/4/21 से 30/9/21 कौन सी है ये? जल्दी बोलो। 1/4/21 कहां से? ये रहा 1/4/21 है ना, टू 30/9/21 30 सितंबर तक की ये सेल दे रखी है। ये तो चाहिए भी थी हमें, याद है ना? कितनी सेल है? 5 लाख। बोलो यार। आगे 1/4/22 से 30/9/22 3 लाख। यहां से यहां तक की भी सेल दे रखी है ये 3 लाख। ये तो हमें चाहिए थी 5-3 2 लाख की लॉस सेल है। रिडक्शन इन टर्नओवर 2 लाख, ये भी निकाल के दे दिया। कैसा मूर्ख है। यहां तक समझ में आ गई? बोलो बच्चों। यहां अब तो कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। सेल्स अमाउंटिंग टू रुपीज इतनी जनरेटेड इन पीरियड 1/4/2022 टू 30/9/22 बाय इंक्रिंग एडिशनल एक्सपेंसेस 30,000। मतलब हमने यहां पर 30,000 रुपए के एडिशनल एक्सपेंसेस किए थे। इस वजह से जो मेरी सेल है वो 160 की है। अगर ये ना करता तो खाली 140 की सेल होती। हे देवताओं, क्या मेरी भाषा आपको समझ नहीं आ रही? मैं कोई अलग टाइप की चित्रकारी कर रहा हूं। ये आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा पेंटर हूं जो इस तरह से देख रहे कि इसमें क्या बातें छिपी बैठी है। यार सीधा सीधा बना रहा हूं, समझ लो बातों को। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इमीडिएट पेड 10,000 रुपए। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 30,000 रुपए। मैं धीरे धीरे करके हर बात को समझाऊंगा। ये वाला पॉइंट मैंने समझाना भी है। चलो अब देवताओं क्या करूं? सबसे पहले लो सेल निकालनी है। ट्रेंड देखेंगे। क्वेश्चन में ट्रेंड गिवन है। और क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ ट्रेंड है कि नहीं है? कोई जवाब भी दिया करो। नहीं है। क्या मुझे इससे पहले की सेल पता है ट्रेंड निकालने के लिए? ये वाली मैं थोड़ा इसको गलत कर गया। क्या मुझे ओहो ये वाली सेल पता है ट्रेंड निकालने के लिए? कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया। क्या हो रहा है ये? क्या मुझे ये वाली सेल पता है ट्रेंड निकालने के लिए? यहां पर ये सेल पता है ट्रेंड निकालने के लिए ना? तो ट्रेंड तो मैं निकाल ही नहीं सकता। पहला मुद्दा तो खत्म हुआ। कोई डाउट? दूसरा मुद्दा अब क्या करना है? स्टैंडर्ड सेल लिखो। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ सेल्स। कितने रुपए लॉस ऑफ सेल? स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल कहां से कहां तक की? 1/4/21 टू 30/9/21 कितनी सेल है? 5 लाख। माइनस लेस एक्चुअल सेल कहां से कहां तक? 1/4/22 टू 30/9/22 कितनी एक्चुअल सेल? 3 लाख। लो सेल्स 2 लाख। हो गया? बोलो यार। एक कहानी तो खत्म हुई। अब क्या निकालें? एडजस्टेड एनुअल नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट वो तो दे ही रखी है 20%। आ जाओ लिख ही लेते हैं। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशो 20%। कोई डाउट है बच्चों? लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस सेल्स मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशो। 2 लाख का 20% 40,000 रुपए। कोई डाउट है किसी को? हाँ जी सीए साहब कोई डाउट है? लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट के बाद हम क्या निकालते थे? पॉलिसी रिक्वायर्ड। याद है? पॉलिसी रिक्वायर्ड एएटी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कहां से कहां तक की?
31 मार्च मतलब 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल तक की, ठीक है ना। 1/4/21 टू 31/3/22, यही ना। क्या दे रखी है मुझे सेल? यस। अगली बात, क्या ट्रेंड है? वो तो है ही नहीं। अगर होता तो मैं ऐड कर देता, होता तो कैसे ऐड करता, इतनी सेल अलग करता, इतनी सेल अलग। ना कर पाता तो टोटल में ऐड कर देता। यहां तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो 1170 ट्रेंड ही नहीं है। पॉलिसी रिक्वायर्ड AAT इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है बच्चों। 11,70,000 इंटू 20%, कितना है बच्चों? 2,34,000। वैसे अब यहां तक आ गया पॉलिसी रिक्वायर्ड। पॉलिसी रिक्वायर्ड के बाद बोलो जल्दी, पॉलिसी रिक्वायर्ड के बाद एक्सपेंसेस क्लेम, एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम, एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। कैसे करोगे एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम? एक्सपेंसेस कितने? एक्सपेंसेस कितने हैं? 30,000। आगे, और सेल्स ड्यू टू एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। कितनी है सेल? 1,60,000 इंटू, ये ना दे रखी तो कितनी मान के चलता? 3,00,000 इंटू 20%, कितना आ गया? 32,000। और ये तो समझाया ही नहीं था, एक्सपेंसेस इंटू AAT इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय AAT इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। समझाया नहीं था ये, है ना। बोलो यार, एक्सपेंसेस कितने हैं? AAT कितना है? AAT और एडजस्टेड नेट इकट्ठा लिख दूंगा, 234 16 करके लिख दिया। बोलो यार, अभी निकाल तो ऊपर पॉलिसी रिक्वायर्ड डिवाइड बाय 234 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 50,000। कितना आ गया ये? बोलो 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 बोलो। 24,718, विच एवर इज लेस। 24,718, जो भी तीनों में से कम हो। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? क्लेम टू बी लोड्स, कितना क्लेम डालना है आपको? एक तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना था? लॉस ऑफ प्रॉफिट 40,000। एक्सपेंसिस क्लेम 24,718। कोई डाउट है यहां तक? माइनस सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। क्या इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस में कोई बचत हुई है? कितनी हुई है? कहां है? 30,000। कहां पे है? गलत लिखा है ये। 10,000 की सेविंग हुई है, ठीक है। कितना आ गया ये? 54,718। अब आप देख लो पॉलिसी रिक्वायर्ड कितनी है? 234 की, और पॉलिसी करवा कितने की रखी है? 2,00,000 की, तो एवरेज क्लोज लगेगी। लॉस ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय पॉलिसी रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है? 54,718, और पॉलिसी रिक्वायर्ड 2,34,000।
और पॉलिसी अमाउंट 2 लाख। जल्दी बताओ कितना आ गया? 46767 46,767। ये मेरे पास क्लेम टू बी लॉड्ज, मुझे इतने रुपए का क्लेम डाल देना चाहिए। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? बोलो बच्चों। मुझे एक बात सिखानी है, ये सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस क्या है? क्या अभी बता दूं या अभी चलने दूं थोड़ी सा? अगर अभी हाथ नहीं बैठा तो अभी चलने दो, कोई बात नहीं। दो बातें बतानी रहती हैं, अभी तो एक्सपेंसेस वाली बात भी बतानी रहती है, अभी ये वाली बात भी बतानी रहती है, एक आधी और भी है, बता दूंगा। लेकिन अगर हाथ अभी बैठा नहीं, ऐसा लगता है क्वेश्चन ही बड़े मुश्किल से सोल्व हुआ, तो आगे चलते हैं। चलते आगे, अगले क्वेश्चन बता दूं, कोई बात नहीं। ये तो पता है ना, यहां माइनस करते हैं। हाँ, कौन सा फर्स्ट पॉइंट बच्चे? हाँ, एडमिनिटी पीरियड कोई यूज नहीं था। इसका मतलब था जब पॉलिसी वाले आए थे, मैंने उनको कहा था 2 लाख की पॉलिसी कर दो और 13 महीने की गारंटी दे दो। जब आग लगेगी तो 13 महीने तक अगर मुझे प्रॉफिट ना हो तो आप दे देना। लेकिन जब आग लगी तो 6 महीने तक इफेक्ट रहा, तो वो 6 महीने के पैसे दे देंगे आपको। और कोई बच्चा, कोई कुछ पूछना चाहता है? पक्का? चलो 8th क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं 9th पे आ जाओ। इलस 9 पे आते हैं। इलस 9, घबरा तो नहीं रहे यार? घबराहट तो नहीं हो रही ना? एक तो चेहरों का नहीं पता चलता, मैं फंस कहां गया, मेरे को समझ नहीं आ रही। ओके है ना? और कोई जवाब ही नहीं देता, ऐसा लगता है अकेला मैं कैमरे को ही पढ़ाए जा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा। इसी से जवाब मांगता था, तू बता यार। ए फायर अकर्ड ऑन 1 फरवरी 2022, 1 फरवरी 2022 को आग लगी इन द परमिसेस ऑफ पाइनोर लिमिटेड। तो 1 फरवरी को फायर हुई, जब वो बनाऊंगा तो 1 फरवरी आ जाएगी। ए रिटेल स्टोर एंड बिजनेस वाज पार्शली डिसऑर्गेनाइज अप टू 30 जून 22। जो बिजनेस था वो पार्शली ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज रहा, मतलब नहीं चल पाया ढंग से 30 जून तक। तो मतलब यहां तक तो बात समझ में आती है। 2 साल बना लू। फायर कब लगानी है? 1 फरवरी को। आप तो ऐसे कहते हो फायर कब लगानी, लो लगाई 1 फरवरी को। कब तक आग का इफेक्ट रखना है? 30 जून तक। आग का इफेक्ट भी हो गया। कोई डाउट किसी को? अब आगे। द कंपनी वाज इंश्योर्ड अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट फॉर 1/25 विद ए 6 मंथ पीरियड इंडेमनिटी। हमने पॉलिसी करवाई 1/25 की और 6 महीने का इंडेमनिटी पीरियड था। मतलब पॉलिसी कितने की थी? कितने की थी? 1/25 की। और इंडेमनिटी पीरियड का मतलब 6 महीने का टाइम लिया था हमारे। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने तक ये बिजनेस खराब रहा। कोई बात। चलो आगे, यहां तक बात हो गई। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी एज्यूमिंग एंटायर सेल ड्यूरिंग द इंटरप्ट पीरियड वाज ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। मतलब आप अपना वो पॉलिसी अमाउंट से क्लेम निकाल कर दिखाएं और ये मानना जो वो इंटरप्टेड पीरियड है, मतलब जो आग का इफेक्टेड वाला पीरियड है, उसमें जितनी भी सेल हुई है वो एडिशनल खर्चों की वजह से हुई है। कोई डाउट किसी को? ना लिखता ये लाइन हम तब भी यही मानते। बोलो यार। एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी टू 30 जून 22 80,000 रुपए। कहां से कहां तक की दे रखी है? 1 फरवरी टू 30 जून 22 एक्चुअल टर्नओवर 80,000। हां जी, पक्का बच्चों? आगे। टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी टू 30 जून 21 2 लाख रुपए। ये कहां की सेल दी हुई है? पिछले साल की। 1 फरवरी टू 30 जून कितने रुपए है? 2 लाख रुपए की सेल। कोई डाउट है? टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 21 टू 31 जनवरी 22 4.5 लाख रुपए। कहां से कहां तक किया ये? 1 फरवरी 21 से 31 जनवरी 22। 1 फरवरी 21 से 31 जनवरी 22 ये सेल है। ये तो हाँ या ना? कितनी है ये सेल? 4.5 लाख रुपए एएटी के लिए दे रहा है। नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 70,000 रुपए।
नेट प्रॉफिट कितने इस साल के? 70,000। बोलो बच्चों। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 56,000 पे। पिछली बार के इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 56,000। बोलो। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 64, तो अनइंश्योर्ड निकला इसमें से। भाई टोटल है 64, इंश्योर्ड है 56, बाकी अनइंश्योर्ड होंगे 8। सो गए क्या? नहीं। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने आ गए? 8,000। आपको नींद आ जाती है क्या वैसे जब मैं पढ़ा रहा हूं तो? किस किस को आ जाती है नींद की? बस हाँ, एक दो झूठे तो आ ही जाते हैं क्लास में। हद है। टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल की सेल 420 है, 4,20,000। देवताओं ठीक है हम चलो। द कंपनी इंकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस 6,700 विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर। कंपनी ने 6,700 के एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस 6,700। चलो। देयर वॉज ऑल्सो ए सेविंग ड्यूरिंग द एडमिनिटी पीरियड, इतने रुपए इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एज ए रिजल्ट ऑफ फायर। इतने रुपए के इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बच गए हैं। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2450। देयर हैड बीन ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन ट्रेड। ट्रेड बड़ा बढ़ रहा है सिंस द डेट ऑफ लास्ट एनुअल अकाउंट्स एंड इट हैज बीन एग्रीड एट एन एडजस्टमेंट ऑफ 15% बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर। टर्नओवर में 15% का ट्रेंड मानकर चले। ठीक है, आपने दे दिया, अब नहीं निकालेंगे। ट्रेंड 15%। अब चलो ठीक है जी, क्लेम निकालना है आपने। अब करना क्या है? क्या समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, आप लोगों को थोड़ी सी यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है। चलो आ जाओ। क्या करूं सबसे पहले? ट्रेंड तो दे ही रखा है, क्या निकालू? लॉस ऑफ सेल और कैलकुलेशन ऑफ लॉस सेल्स। कैलकुलेशन ऑफ लॉस सेल्स। स्टैंडर्ड सेल कितनी है? स्टैंडर्ड सेल जल्दी बोलो कितने बच्चों? 2 लाख प्लस ट्रेंड। ट्रेंड कितना है? 15%। कितना आ गया? 30,000। टोटल 230 माइनस एक्चुअल सेल। कितनी है एक्चुअल सेल? 80। बोलो यार 80। लो सेल्स 150। चले। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट कितना है लास्ट ईयर का? 70। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं? 56। सेल कितनी है? सेल 420। लास्ट का लेना है ना सब कुछ। इनटू 100 कितना आ गया? 30%। हाँ जी बच्चों चलो आगे। अब कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस सेल्स मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। 150 मल्टीप्लाई बाय 30%। कितना आ गया? 45,000। बोलो बच्चों यहां तक हो गया। अब क्या कैलकुलेट करूं? कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी रिक्वायर्ड
कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी रिक्वायर्ड। एएटी, एएटी में कहां से कहां तक की सेल लेनी है? 1 फरवरी से एक मतलब 31 जनवरी तक, 1 फरवरी 21 टू 31 जनवरी 22, ये सेल चाहिए। कितने हैं ये सेल? 4.5 लाख। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेंड ऐड होता है कि नहीं होता? होता है। चेक करो क्या अलग अलग कर सकते हैं हम इसे? ना, ये तो अलग अलग हो ही नहीं पा रही। नहीं हो पाई तो क्या करूं? टोटल में ही ट्रेंड ऐड कर दो, है तो गलत, बाकी कर दो। प्लस कितना ट्रेंड था? 15%। एएटी आ गई 7,500। पॉलिसी रिक्वायर्ड एएटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो 67,000, नहीं क्या था 80, ये क्या कर दिया आपने? 80 गलत करवा दी मेरी। मैंने कहा ये क्या हो गया? 5,500, 5,17,500 का 30%, कितना? 585 आ रहा है। हे भगवान के देव, भगवान के लिए सही कैलकुलेशन करो। मैं तो हटा रहा हूं, मैं हटा रहा हूं, मैं कर ही नहीं रहा। 517 ही आ रहा है, दुखी कर लिया तुमने। 517,500 का 30%, 1,55,250। पॉलिसी रिक्वायर्ड आ गई। बोलो यार, पक्का? अब पॉलिसी रिक्वायर्ड के बाद कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम, एक्सपेंसेस क्लेम। चलो, एडिशनल एक्सपेंसेस हैं कितने? एडिशनल एक्सपेंसेस 6,700। और आगे बोलो, एडिशनल एक्सपेंसेस के बाद सेल्स ड्यू टू एक्सपेंस इनटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। हां जी, सेल्स कितने हैं? 80,000। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो 30, तो ये तो 24,000 आ गया। और जो सिखाया नहीं अभी तक, एक्सपेंसेस इनटू एएटी इनटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय एएटी इनटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बोलो यार, पक्का ना? चलो, एक्सपेंसेस कितने हैं? 6,700। एएटी कितनी है? वही मल्टी इकट्ठा लिख दो ना, 155,250 सोल्व किया ही हुआ है। 155,250 प्लस अनइंश्योर्ड कितने हैं? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 8,000। कितना आ गया सोल्व करके? सोल्व करके क्या आ गया? हे देवताओं, तुम्हारे कैलकुलेटर देवता कहां चले गए? करो यार कैलकुलेटर से कैलकुलेशन। कितना? 37 रुपए। चलो चलो लिखो, कुछ ज्यादा गलत लग रहा है मुझे ये। पॉइंट नहीं है ना? हाँ, मैं भी कहूँ ऐसा कैसे, बेचारे रेशो इतनी बनती ही नहीं। चले तो लिखे एक बार को, विच एवर इज लेस लिखना था, विच एवर इज लेस। 6372। कोई डाउट है किसी को?
बोलो बच्चों, आगे चलो। अब आगे चलते क्लेम टू बी लोड्स के और एडिशनल एक्सपेंसेस के बाद। वो बोलो ना, क्या करूंगा। क्लेम टू बी लोड्स, क्लेम टू बी लोड्स, लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितना लॉस ऑफ प्रॉफिट? 45। वैसे मुझे बताओ लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर क्या क्या चीजें हैं? एक तो नेट प्रॉफिट, एक इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, दोनों चीजें आएंगी। और ये लॉस ऑफ प्रॉफिट में दो चीजें हैं ना, क्योंकि आपने इसको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके निकाल रखा है। और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैसे निकाल रखी थी? स्टैंडिंग चार्जेस, याद है ना? मतलब 45,000 में एक तो प्रॉफिट होगा, एक जो स्टैंडिंग चार्जेस होने वो होंगे, है ना, प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस। कितने रुपए? 6372 माइनस सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। बताने की जरूरत नहीं अब क्यों माइनस किया। सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? 2450। क्यों माइनस किया? ओ भाई साहब, 45,000 रुपए के अंदर वो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस इंक्लूड होंगे। वो कहेंगे जब ये बच ही गए, हुए ही नहीं, तो किसको देने हैं वापस? ये नहीं मिलेंगे आपको। बात समझ में आ गई? कितना है बच्चों? कितना? 922। अच्छा, पॉलिसी कम की है क्या? पॉलिसी तो 125 की है। आ जाओ, लॉस नहीं, क्लेम डिवाइड बाय पॉलिसी अमाउंट इनटू पॉलिसी रिक्वायर्ड इनटू पॉलिसी अमाउंट। क्लेम कितना है? 48,922। पॉलिसी रिक्वायर्ड कितनी है? 155,250 इनटू पॉलिसी अमाउंट कितनी है? 1,25,000। कितना आ गया ये? 35,000, 39,390। 39,390 आ रहा है क्या? देखो यार, 39,390। आप ये देखिए, सिर्फ जो ये लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, ये मेन सॉल्यूशन है, ये ऊपर होना चाहिए सबसे। बाकी आप जो भी कर रहे हो ये वर्किंग नोट है। बात समझ में आ गई? ये सब वर्किंग नोट है। मैं सबसे ऊपर क्लेम टू बी लोड्स लिख के छोड़ देना चाहिए थोड़ी सी जगह, फिर बाद में सारे काम करने चाहिए। कोई डाउट है? चलो आगे आ जाओ। अच्छा, ये समझ में आ गया ना अब सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्यों माइनस करना है? नहीं समझ में आया? यार इस 45,000 रुपए में क्या क्या पैसे मिलेंगे उनको? नेट प्रॉफिट के और इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस के। अब अगर इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस बच जाएं तो वो पैसे क्यों देंगे? बोलो भाई। जैसे सेल वाली बात थी, ये सेल वाली बात, 230 की सेल होनी चाहिए थी, 80 की सेल हो गई, तो वो तो 1.5 की सेल का लॉस देंगे ना आपको। 80 की तो कर गए आप। बोलो यार, जो आपको लॉस होने वही तो देने हैं उन्होंने। मेरे को तो डर बड़ा लगता है यार, तुमसे पता नहीं क्या चक्कर है, समझ नहीं आती। इलस 9 10 पे आ गए हम। ओके, इलस 10। चलो, ओए बड़े 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 क्वेश्चन है। द प्रेमिसेस ऑफ एक्स वाई लिमिटेड वर पार्शली डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 1 मार्च। 1 मार्च को पार्शली फायर हुई, एंड एज ए रिजल्ट, और इसके रिजल्ट से द बिजनेस वॉज पार्शली डिसऑर्गेनाइज अप टू 31 अगस्त, और 31 अगस्त तक बिजनेस नहीं चल पाया। फायर कब हुई है? 1 मार्च 22 को। यही चीज काम करेगी आपकी। 1 मार्च 22 को फायर हुई है, और कब तक डिसऑर्गेनाइज रहा है? 31 अगस्त 22 तक। कोई डाउट किसी को? द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 165।
हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ, 156 की पॉलिसी है। पॉलिसी कितनी है? 156 की, 6 महीने तक की डिलीट आपको गारंटी है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे 6 महीने बनते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए क्लेम अंडर पॉलिसी। आपने निकालना है क्लेम अंडर पॉलिसी। कोई डाउट है किसी को? तो कैसे निकालेंगे हम? एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 1/3 से 31/8 तक 80,000 रुपए की। कहां से कहां तक की सेल है ये? कहां से कहां तक की सेल है? यहां से यहां तक की सेल 80,000 रुपए। कोई डाउट किसी को? बोलो बच्चों। चलो आगे। अब आगे टर्नओवर फॉर द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड डिसलोकेशन इन द 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर द फायर 1/3/21 टू 31/8/21 2/40। ये कहां से कहां तक की सेल है? पिछले साल की 1 मार्च से 31 अगस्त तक कोरस्पॉन्डिंग पीरियड की कितनी है? 2/40। क्या मुश्किल है? टर्नओवर फॉर द 12 मंथ इमीडिएटली प्रोसीडिंग द फायर 1/3/21 टू 28/2/21 6 लाख। ये कहां से कहां तक की सेल दे रखी है? 1/3/21 टू ये सेल दे रखी है फरवरी तक की, ये सेल। बोलो बच्चों कितनी सेल है ये? 6 लाख। आगे नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 90,000। कहां का नेट प्रॉफिट दे रखा है? ये दे रखा है। नेट प्रॉफिट कितना? 60,000 नहीं 90,000। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 60,000। इंश्योर स्टैंडिंग कितने हैं? 60,000। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 5,000। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 5,000। कोई डाउट बच्चों? टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 5 लाख। पिछले साल की सेल 5 लाख रुपए है। ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड, लगातार ट्रेड बढ़ रहा था। बिफोर एंड अप टू द टाइम ऑफ द फायर इट वॉज एग्रीड एट an adjustment of 10% should be made in respect of upward trend in turnover। बड़ी सेल ट्रेड बढ़ रहा है पिछले साल भी इस साल भी, इसलिए हमें उम्मीद है 10% ट्रेंड है। तो ट्रेंड भी आ गया। कितने परसेंट ट्रेंड है? 10%। द कंपनी इंकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज इतने रुपए इमीडिएटली आफ्टर द फायर एंड but for this expenditure the turnover during period of dislocation would have been only 55,000। ध्यान से ये लाइन पढ़ेंगे क्या कहता है। द कंपनी इंकर एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 9300। मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस है 9300। कोई डाउट नहीं आता। इमीडिएटली आफ्टर द फायर, फायर के जस्ट बात की। एंड बट फॉर द एक्सपेंडिचर, फॉर दिस एक्सपेंडिचर, पर इस खर्चे के कारण द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली 55,000 रुपए। मुझे क्या कहना चाहता है? उस खर्चे के कारण ये सेल हुई, या वो खर्चा ना करता तो 55 की सेल होती। देखो उस पीरियड की टोटल सेल तो पता कितनी है? 80। इस खर्चे के कारण 50 की सेल हुई, या यह लिखा हुआ है कि अगर यह खर्चा ना करता 55 की सेल होती। दोनों बातों में फर्क है। दोनों से फर्क देखो क्या आएगा। अगर मैं ये कह दूं अगर यह खर्चा ना करता तो 55 की सेल होती, तो आप कहोगे इस खर्चे के कारण 80 माइनस 55 की सेल जो हुई है 25, ये जो सेल हुई है ये इस खर्चे के कारण है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर मैं ये कह रहा हूं अगर ये खर्चा ना होता तो सेल सिर्फ 55 होती, और अगर मैं ऐसे कह रहा हूं इस खर्चे के कारण सेल 55 हुई है, फिर तो 55 ही आ गई। आप बताओ क्या लिखा हुआ है?
मेरी बात समझ में आ रही है? यहां लिखा हुआ है बट आफ्टर द फायर बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली 55,000। इस मेरे को नहीं लगती। इसके ना मुझे तो ये क्या लग रही है, साफ लिखा हुआ है बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, पर इस खर्चे के कारण, द बट इस खर्चे से, कारण तो कोई लिखा ही नहीं, द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली 55,000। उस पीरियड की सेल बिना खर्चे के सिर्फ 55 थी। इसका ये मीनिंग है। आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा, थोड़ी हो सकता है लाइन की फ्रेमिंग में मिस्टेक हो। इस खर्चे के कारण नहीं है ये। अगर ये खर्चा ना होता तो सिर्फ 55 की सेल होती। ये सिर्फ वर्ड कंफ्यूज कर रहा है, सिर्फ वर्ड से पता चल रहा है, सिर्फ 55 की सेल होती। खर्चा हुआ है तो टोटल 80 हो गई है, 25 की खर्चे की वजह से हुई है। ये लाइन की फ्रेमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ने में आती है। मैंने इसलिए आपको कहा ध्यान से पढ़ना है हमें। ओके, एग्जाम में भी एक बार ये क्वेश्चन आया, वहां भी बच्चों की यही पढ़ने की मिस्टेक थी। पढ़ने की मिस्टेक, लाइन लिखी इस तरह से हुई है, समझ यही आती है। तो चले, मतलब क्या करूं मैं, इस खर्चे की वजह से तो 25 की सेल है। अब आपको ध्यान रखनी है ये बात यार। देयर वॉज ऑल्सो ए सेविंग ड्यूरिंग एडमिनिटी पीरियड, इतने रुपए इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस एज ए रिजल्ट ऑफ फायर। 2700 रुपए के सेविंग है इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। चलो आ जाओ, करे शुरू। अब ये तो रफ काम है सारा का सारा ही। अब पहले उसके लिए जगह छोड़ दें, कैलकुलेशन क्लेम टू बी लोड्स, ये तो एक जगह करके छोड़ दे। अब आ जाओ वर्किंग नोट में, यहां से वर्किंग नोट्स क्या निकालू सबसे पहले, स्टैंडर्ड सेल, कैलकुलेशन ऑफ लो सेल्स। स्टैंडर्ड सेल कितनी है, स्टैंडर्ड सेल 240। ट्रेंड है, कितना ट्रेंड है, गिवन ही है 10%, कितना हो गया 264। बोलो बच्चों, माइनस एक्चुअल सेल्स, कितनी है एक्चुअल सेल्स 80,000। बोलो यार 80, लो सेल्स 184। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, क्या होगी एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कोई डाउट है बच्चों? बोलो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 90,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स लास्ट ईयर वाली 5 लाख इंटू 100, कितना आ गया 30%। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैसे निकालूं, लो सेल्स मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, कितनी है लो सेल्स 12 लाख, 1,84,000। ओके ना, सब ठीक चल रहा है, घबरा तो नहीं गए। 184 इंटू 30, 55,200। कोई डाउट है बच्चों किसी को? अब क्या करना है,
पॉलिसी रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी रिक्वायर्ड, एएटी। चलो एएटी निकालें। एएटी यहां से देखो, एएटी मुझे क्या मैं इस सेल को अलग कर पाऊंगा ना, इकट्ठे दे रखिए 6 लाख। सीधा क्या ऐड कर दूं इसमें, ट्रेंड 6 लाख प्लस 10%, 660। ओके ना। पॉलिसी रिक्वायर्ड एएटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, 6,60,000 का कितने परसेंट है, 30। कितनी पॉलिसी रिक्वायर्ड है, 1,98,000, 1,98,000। कोई डाउट है बच्चों? अब आगे चलो, एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इंकर्ड 9,300 और एक्सपेंसेस इंकर्ड तो हो गए। चलो अब आगे बोलो, क्या करूं, क्या लिखूं, सेल्स ड्यू टू डेट एक्सपेंस इनटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। कितनी सेल है उसकी वजह से, 25,000 का 30%, 7,500। कोई डाउट है बच्चों? और एक्सपेंसेस इंकर्ड इनटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, एएटी इनटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। मैंने ये समझाया नहीं अभी तक, मैंने अभी तक आपको वो तो समझा दिया, सेविंग इंश्योर्ड जिसकी लेस करते हैं। अच्छा, सेविंग इन अन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लेस करेंगे, मैंने उसका इंश्योरेंस नहीं करवा रहा था, वो खर्चे बच गए, तो वो क्यों माइनस होंगे, सिर्फ सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस होंगे। एटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एक्सपेंसेस कितने हैं, 9,300, एटी वो कितना था 198 डिवाइड बाय 198 प्लस अनइंश्योर्ड कितने थे 5,000, कितना आ गया 9071, विच एवर इज लेस, नाइन ओ 7,500। हाँ जी बच्चों, कुछ पूछना है मेरे गधों, कुछ पूछना है? पूरा हालात खराब कर रखे तुमने। लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंसेस क्लेम, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, बोलो बच्चों बोलो, 60,000। कैसे करूं अब, 60,000 डिवाइड बाय पॉलिसी रिक्वायर्ड 1,98,000, पॉलिसी अमाउंट 156, 65 है, कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, 50,000। डेट इज क्लेम टू बी लोड्स। पक्का? अब तो कुछ हाथ और साफ हो गया होगा यार इस पे। 50,000 पे आंसर आना चाहिए। पचास हजार। कौन सा क्वेश्चन आ गया, 11th, ओ नो 11th आ गया। कितने हैं इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन तो लास्ट बचा हुआ है, करे खत्म इसको भी। हाँ सर करो खत्म, क्यों नहीं, दुखी कर लिया इन्होंने। 11 चलो
चलो, सोनी लिमिटेड ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 वाज एज फॉलो। सोनी लिमिटेड ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया पिछले साल का 2021 का। तो मैं इसको 11 पढ़ता हूं बार बार, है तो 11 ही वैसे। चलो 21 का पढ़ लो, 21 चलो 2021 का आपको ट्रेडिंग पी एंड एल दिया हुआ है, ये दे दिया 2021 का। पिछले साल की सेल 10 लाख, बाकियों से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं था यार, ये क्या दे दिया तुमने, कोई बात नहीं। द कंपनी हैड टेकन आउट ए फायर पॉलिसी 3 लाख एंड ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 1 लाख। ओहो, क्वेश्चन तो बड़ा गंदा आ गया। 11th को इलिस्ट्रेशन, एक बच्चे दो सिर पकड़ लिया, कहते हैं ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं, इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है आपको, कोई बात नहीं, दे रखा है तो। और हमने एक फायर पॉलिसी ले रखी है और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी है। मतलब एक तो हमने स्टॉक की पॉलिसी ले रखी है, फायर पॉलिसी, स्टॉक की पॉलिसी ले रखी है 3 लाख की, और लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी ले रखी है 1 लाख की। दोनों आगे, मुझे लगता है अब तक लॉस तो भूल ही चुके होंगे, लॉस ऑफ स्टॉक तो। हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ, 6 महीने का पीरियड था। ए फायर अकड़ ऑन 1/4 को फायर हो गई, आजा फायर, मैं काम करूंगा, चलो मैं कुछ नहीं कर सकता, 1/4 को फायर हो गई, चलो। एट द प्रीमिसेस एंड द एंटायर स्टॉक वाज गल्टेड विद नील साल्वेज वैल्यू। स्टॉक तो जो सेव हुआ नील से साल्वेज वैल्यू से हुआ। कोई डाउट है यहां तक? आगे चलो। द नेट क्वार्टर सेल 1/4/2022 टू 30/6/22 वर सेवरली इफेक्टेड, और जो आग का इफेक्ट रहा वो 30/6/22 तक रहा। बोलो यार। द फ्लोइंग आर द अदर इंफॉर्मेशन, आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1/1 टू 31/3/22, 1/1 टू 31/3/22, कहां से कहां तक की सेल है ये सेल 1/1 टू 31/3/22 की सेल कितनी है? 2.5 लाख। ओके। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड 1/1 टू 31/3, परचेज भी दे रखी इस पीरियड की, कितने? 3 लाख। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 70,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं है, स्टॉक वाले का मेमोरेंडम ट्रेडिंग कह रहा है 70। चलो, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/22 टू 30/6/22, 1/4/22 टू 30/6/22, ये वाली सेल कितने हैं? 87.5। स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड 50,000 रुपए के, स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड तो पिछले साल के होंगे। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 50,000 रुपए के। एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड आफ्टर फायर 60,000 रुपए, आफ्टर फायर यहां पर एडिशनल एक्सपेंसेस 60,000 रुपए के। द जर्नल ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री शोज एन इंक्रीज ऑफ सेल बाय 15%। ट्रेंड है 15% सेल का, मतलब सेल में +15 का ट्रेंड है। एंड डिक्रीज इन जीपी बाय 5% ड्यू टू कॉस्ट इंक्रीज, और जीपी में 5% का माइनस ट्रेंड है। असर्टेन द क्लेम ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, दोनों अब करके दिखाओ। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन, क्या बताऊं मैं अब इसके बारे में, कराना पड़ेगा। यहां तक पहले समझ में आती है? बोलो यार, पक्का। मैं काम करता हूं, बनाते हैं पहले ना, स्टॉक का निकाल लेते हैं। स्टॉक का याद करो कैसे करते थे हम। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, जीपी निकालो। बोलो यार, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, जीपी निकालो। चलो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट दे रखे, जीपी भी सेल भी, आ जाओ। जीपी रेशो, जीपी रेशो ना, जीपी कितनी है? 2.5 लाख। जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, जीपी है 2.5 लाख, सेल्स है 10 लाख,
इंटू 100, 25% आ गई और 5% का डाउन का ट्रेंड है, तो 20% जीपी रेशो आ गई। बोलो यार, अब आगे 20% जीपी रेशो के बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बनाना है? 1 जनवरी से 1 मार्च तक, है ना? 1 जैन टू 31, नहीं 1 मार्च तक का बना लो ना, चलो 1 मार्च तक। बोलो यार, ठीक चल रहा है? ओपनिंग स्टॉक, ये तो लास्ट डे का जो क्लोजिंग होगा वही ओपनिंग होगा, तो लास्ट डे का क्लोजिंग ये रहा 260, नहीं ये कहां, ये रहा 90। बोलो, टू ओपनिंग स्टॉक 90, कहां पे? 31 फायर कब हुई है? 31 मार्च को ही है क्या? चलो 31 मार्च, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक परचेज है इस पीरियड की, यस 3 लाख। सेल है इस पीरियड की, कितनी है? 2.5 लाख। कोई और खर्चा है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कितना? 70। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 2.5 लाख का 20%, कितना आ गया? 50,000। बोलो बच्चों, बाय गुड्स इन गोडाउन बैलेंसिंग फिगर, कितना आ गया गुड्स इन गोडाउन? 2,60,000। टोटल कितना हो गया? 510, 5,10,000। कोई डाउट है बच्चे यहां तक? अब लॉस बाय फायर कितना है? लॉस बाय फायर, गुड्स इन गोडाउन कितना है? 2,60,000। सेव्ड गुड्स कितने हैं? है ही नहीं, कितना आ गया? 260। क्लेम टू बी लोड्स, ऐसे करते थे ना हम लोग। पॉलिसी अमाउंट कितनी है? पॉलिसी अमाउंट 3 लाख की, पॉलिसी अमाउंट 3 लाख की और आपका गोडाउन में सामान 260 का है, सारा मिल जाएगा 2,60,000। ये तो बड़ा आसान था। बोलो यार, अब कौन सा करना है हमने? लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये तो लॉस ऑफ स्टॉक था ना, अब लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या चाहिए आपको? पहले स्टैंडर्ड सेल, हाँ या ना? स्टैंडर्ड सेल कैसे निकलेगी? पीछे है मुझे सेल चाहिए 1/4 से 30/6 तक की। ये क्वेश्चन सबसे हैवी क्वेश्चन लगता है मुझे। 1/4 से 30/6 तक की सेल चाहिए, हाँ या ना? भाई जो पीरियड आग से अफेक्टेड रहा, ये वाला पीरियड अफेक्टेड रहा ना, मुझे यही सेल चाहिए। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको तो एक बार नीचे बना लेता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा मैं कैसे कह रहा हूं। मैं यहां बना दूं थोड़ा सा, अब बाद में देख लेना। चलो 1, 2, कब तक आग हुई है? 1/4 को, कब तक रही है? 30/6 तक का। मुझे ये वाली सेल चाहिए, मुझे ये वाली सेल पता है 2.5 लाख है। मुझे पिछले पूरे साल की सेल पता है 10 लाख है। मुझे जो सेल चाहिए वो 1/4 से लेकर 30/6 तक चाहिए। पहला तो मेरा यही मुद्दा फंस गया कि ये कैसे निकलेगी सेल, क्वेश्चन में नहीं गिवन। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं 10 लाख रुपए एक महीने की सेल मान लो, 10 लाख रुपए डिवाइड बाय 12, हर साल इक्वल सेल मान लो, हर महीने इक्वल सेल मान लो।
नहीं समझ में आई बात? भाई 10 लाख डिवाइड बाय 12 कर दो, फिर आपको 1 4 से 30 6 तक चाहिए ना, 4 5 6 7 8 9, ये क्या कर रहा हूं मैं, 4 5 6, बस 3 महीने, मतलब ऐसे निकाल लो 10 लाख रुपए सेल है पूरे 12 महीने की, तो 3 महीने की इतनी। अधिकतर बच्चे यही बोलते हैं और बिल्कुल ठीक बोलते हैं वो अपनी तरफ से। वो कहते हैं हमने मान लिया हर महीने सेल इक्वल है, लेकिन हर महीने सेल इक्वल है आप ऐसे मान नहीं सकते, उसका रीजन समझो। आ जाओ जल्दी बच्चों, मुझे 1 4 से 30 6 की सेल, ये एजम्पशन बिल्कुल ठीक रहती है, कभी ना पता हो तो यही एजम्पशन मान के चलते कि इक्वल होगी हर महीने। लेकिन इस क्वेश्चन ने एक छोटी सी गलती की है, हमारे को धोखा दे रहा है ये क्वेश्चन। एक पता क्या कह रहा है, इस अपने आप बोल रहा है कि जी सेल में ना 15% का ट्रेंड है, मतलब ये हुआ अगर ये सेल 2.5 लाख की है, मैं ये वाली सेल तो निकाल ही सकता हूं कम से कम, मैं ये कह सकता हूं ना ये वाली सेल कितनी, मैं ऐसे बोल सकता हूं ना 2.5 लाख है 115, तो 100 कितना, कितना आई 2 लाख, हाँ 391। यार प्लीज यार ये काम ना किया करो, ये तो बता दो कम से कम, इसमें तो ना उलझाओ। कितनी आई है 2 लाख, दोबारा बोलो कितनी आ रही है, 390 कर दूं, 90 कर दिया भाई, चलो वो 1 रुपए के चक्कर में। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट? ये कहां से कहां तक की सेल निकाली आपने, 1 जनवरी से 1 4 तक की, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की सेल आपने ये निकाल दी। आपको पूरे 10 लाख रुपए पूरे साल की सेल दे रखी है, तो पक्की बात है मैं यहां से यहां तक की सेल बता सकता हूं। 10 लाख में से ये माइनस कर लो, कितना आ गया, हे प्रभु 10 लाख में से 2,17,390 माइनस करने हैं, 7,82,610, यहां तक समझ में आ गई? अब ये मान सकता हूं ये सेल 9 महीने की है, तो इन 3 महीनों की कितनी। इस क्वेश्चन ने जानबूझ के एक छोटा सा धोखा किया ये 2.5 लाख रुपए देकर, नहीं तो मैं तो बड़ा सीधा सीधा चलता, 10 लाख रुपए पूरे 12 महीने की सेल है, मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक की सेल कितनी। जानबूझ के इस गंदे ने क्या किया, समझ में आ रही इसकी कहानी? मैं दोबारा दिखाऊंगा ये कहानी। इस गंदे व्यक्ति ने आपको मजबूर किया, परेशान परेशान किया, आपको मजबूर किया, परेशान किया। ये क्या कहता है, कहता है 1 4 को फायर हुई थी और 31 कब तक रही थी, 30 जून तक रही थी, 30 6 तक, अच्छा ना, ठीक है ना, 4 5 6 3 महीने फायर रही थी। मैंने कहा लास्ट ईयर 3 महीने की सेल निकालूंगा, कहता मैं नहीं बताता क्या सेल है, मैंने कहा मैं निकाल लूं इसमें दिक्कत क्या है, कहता मुझे, मैंने कहा मुझे ये तो पता है पूरी 10 लाख है, कहता निकाल ले फिर, मैं तो 10 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 3 करके चल दिया, कहता नहीं भाई साहब धोखा, यहां 2.5 लाख की सेल है और बता रहा हूं 15% का ट्रेंड है, तो यहां से यहां तक की सेल 2.5 लाख डिवाइड बाय 115 इंटू 100 कितना है 390। तो आप ये बोलो 9 मंथ्स की सेल कितनी हो गई, 10 माइनस 2 9 17, 7 लाख 10, ठीक है। कहता अब आ जाओ आप अपनी लाइन पे जो आप कह रहे थे, आप बोलो 782 610 पूरे 9 मंथ्स की सेल है, क्योंकि ये वाली तो 3 है और ये वाले कितने हैं 9, तो आपके 3 महीनों की सेल क्या अब निकलेगी,
किस किसे समझ में आ गई? पक्का? अगर नहीं समझ में आई तो बात कर सकते हैं, मैं तैयार हूं। आप लोग मुझे बाद में दुखी करेंगे तो मैं बड़ा गुस्सा होऊंगा। मुझे अभी पूछ लो, मैं एक बात बताओ ना, इतना जोर लगाए बैठा, थोड़ा सा और लग जाएगा। पक्का? चलो लिखो स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड सेल, पहले तो क्या करो, लास्ट ईयर सेल 10 लाख माइनस सेल्स फ्रॉम, ये यहां से यहां तक कौन सा कितना पीरियड है ये, 1 जनवरी 21 टू 1/4/21, यही ना यार? लास्ट ईयर की सेल पूरी 10 लाख है, ठीक है। और यहां से यहां तक की सेल पूछ रहा हूं मैं कितनी, ये वाली सेल बोल रहा हूं, ये वाली सेल नजर आ रहा है? कैसे करोगे? 2.5 लाख डिवाइड बाय 115 इंटू 100। ये चित्रकारी वो नहीं देखेगा, वो तो यहीं पे करके दिखाना पड़ेगा। कितना आ गया? 2,70,390। अब 9 मंथ सेल कितनी बच गई? 7,82,610। बोलो यार, आगे चलू? आगे अब सेल्स फ्रॉम 1/4/21 टू 36/21, यही है ना यार? ये वाली सेल 3 महीने की, कैसे करोगे? 7,82,610 डिवाइड बाय 9 इंटू 3, 2,60,000 के 7,000, 60,870। कोई डाउट है बच्चों? प्लस ट्रेंड, हाँ या ना? भाई ये वाली सेल निकाल दी, ट्रेंड तो ऐड करोगे 15% का। 2,60,870 में 15% का ट्रेंड कितना? 130, ये हो गई। आगे, अच्छा तुमने ये कभी बीच में बना के आ जाओ यार, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया ये। कभी आप क्वेश्चन के बीच में ये बना के आ जाओ, क्वेश्चन ये चल रहा है, ये स्टैंडर्ड सेल चल रही थी, ये सेल निकाल दी, आगे ये चल रहा है क्वेश्चन। देखिए नकल के लिए भी अकल चाहिए, कभी चेप दो इसको बीच में ही। आपने अगर ये बना के रखने, साइड में कहीं बना के रख लें। कितना आ गया? 3 लाख माइनस एक्चुअल सेल, समझ में आ गई ना? बोलो यार, माइनस एक्चुअल सेल्स, कितनी एक्चुअल सेल्स? एक्चुअल सेल्स कितने? ये रही 87,500। सर ये क्वेश्चन थोड़ी ना आया था, देवता उतर आया ऊपर से। 87,500 लो सेल्स बता दो। लो सेल तो आ गई, किसी को डाउट? समझ में आ गई ना? देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अब आपको लगे पहली बार में ही आ जाती है बात समझ में, नहीं ना यार, इतना थोड़ा अभी तेज दिमाग चलता है। अभी आपकी इंटर हो जाएगी फिर चलेगा इतना तेज दिमाग। चलो, अब आपने कभी पहले ऐसे सोचा थोड़ी ना जैसे अब सोचा है। अब कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। आधे तो मूर्ख ऐसे होते हैं, वो ऊपर जीपी निकाली थी उसी को लेकर, भाई वो जीपी किसी और काम की थी, वो कहां पहुंच गया तू? कैसे लेंगे? लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट, ये खर्चे तो बड़े सारे हैं, फाइनेंसिंग, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे जो सेलिंग खर्चे होते हैं ना, स्टैंडिंग कभी भी नहीं होते। सेलिंग खर्चे कभी भी स्टैंडिंग नहीं होते। स्टैंडिंग कौन से होंगे? फाइनेंशियल चार्जेस जो ब्याज देनी है, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे जो सैलरी देनी है, रेंट देना है। सेलिंग खर्चे तो तभी होते हैं जब सेल होगी। मान लो आग लगी, सेल नहीं हो तो कैसे खर्चे? मैं अगर क्वेश्चन में बात करूं तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं इस क्वेश्चन में? 80 और 180। नेट प्रॉफिट कितना है? 50। अब मुझे कुछ नहीं कहोगे, मैं तो सारे का इंश्योरेंस करा दूंगा। क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं? कहां लिखे हैं?
कहाँ है भाई साहब? हाँ ये रहा, स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड 50,000, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट कितना है? 50। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं? 50। सेल्स कितनी है? 10 लाख इंटू 100, 10%। 5 माइनस कर दो। क्यों? जीपी में डिक्री का ट्रेंड है, जीपी कम होगी तो एनपी कम नहीं होगी क्या? 5%। सर जान ही ले लो आज तो आप। मैं कोई जान लेने वाली बात तोड़ना कर रहा हूं, मैं तो समझाया है। चलो चले आगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस सेल्स इनटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। कितने हैं लॉस सेल्स? 2,12,500 इंटू 5%, कितना आ गया? 5 10,625। कोई डाउट है किसी को? लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। हाँ जी, अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी रिक्वायर्ड, पॉलिसी रिक्वायर्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पॉलिसी रिक्वायर्ड? एटी, ओ नो, अब एटी दुखी करेगी। एटी का क्या मतलब था? कहां से कहां तक की सेल? यहां से ये कौन सी तारीख आएगी? 1/4, यहां तक की सेल। शुक्र है ये निकाल दिया आपने 78620। इसमें एक ट्रेंड ऐड होगा, इसमें ट्रेंड ऐड नहीं होगा। क्वेश्चन क्लैरिटी तो पूरी ले आएगा ये क्वेश्चन। क्लैरिटी तो ऐसी जैसे हो ना दिमाग की बत्ती जला दी पूरी, वो कर देगा ये क्वेश्चन। हाँ या ना? चलो, A80 7,80 82,610 प्लस 15% प्लस 2,50,000, डेट इज A80। बोलो यार कितने आ गए? बोलो यार। 50,000 पॉलिसी रिक्वायर्ड। आपको एक बात बताऊं, जैसे हमने कॉस्ट में क्वेश्चन बनाया था ना, इसने आखिरी क्वेश्चन बनाया, सब कुछ कवर कर दो। A80 इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, 11,50,000 इंटू 5%, 57,500। चले जी आगे। एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। सर एक दो बच्चों को तो आत्मा उड़ने वाली होगी है, कोई किसी से आत्मा उड़ने वाली होगी है कि ये क्या चल रहा है यार। है कोई आ रहा है समझ में? है थोड़ा हैवी तो है इसमें, तो मैं कोई दोहराई कर ही नहीं सकता कि हैवी नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ क्या बोलूं? एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। चले, एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हैं? कित 7,000, 60,000। ओके, और सेल्स ड्यू टू डेट एक्सपेंस इनटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। सेल्स कितनी है? कितनी? 500। सारी की सारी सेल मान लेंगे ना उस पीरियड की। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो 5%, कितना? कैसा पागल है, पार्टी ही कर रहा होगा। 4375 पे प्रॉफिट नहीं बचाया, 60,000 पे खर्च कर दिए। और एक्सपेंसेस इंटू A80 इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय, ये समझाना बाकी है अभी तक।
सर यही नहीं समझ में आ रहा क्या है ये। प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आज नहीं समझाऊंगा, पता क्यों? पहले इसी हैंग हो गया। 80 इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, 80 कितनी है? 11,50,000। यार सीधा लिखवा इतना 57,500 क्या करते हो? पर दोबारा कैलकुलेशन। ओहो, 57,500 डिवाइड बाय 57,500 प्लस अनइंश्योर्ड कितने? ओए होए, अनइंश्योर्ड दे नहीं रखे, दे रखे है 180 टोटल है, 50 इंश्योर्ड है, तो 130 अनइंश्योर्ड है। 180 माइनस 50 कितना आ गया ये? जल्दी जल्दी, कितना? विच एवर इज लेस। 4375। कोई डाउट है? क्लेम टू बी लॉन्च। लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना आया था? लॉस ऑफ प्रॉफिट 10,625। एक्सपेंसिस क्लेम 4375 माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। कितने हैं सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस? है ही नहीं कुछ भी, ना दे नहीं रखा कुछ भी। और ये भी देख लेना, लो प्रॉफिट 1 लाख, पॉलिसी 1 लाख रुपए की है। कितने हैं ये? कुछ भी नहीं। टोटल 15,000 पूरा। अब 15,000 रुपए का लॉस है। पॉलिसी रिक्वायर्ड कितने की थी? 1 लाख, पूरे 1 लाख की थी पॉलिसी रिक्वायर्ड। तो पॉलिसी रिक्वायर्ड तो ज्यादा की थी, 57,500 की थी यार। आपने तो 1 लाख की करवा रखी है, छोड़ो ना, 57,500 15 पूरा ले मिलेगा। ओके ना, आपने तो पॉलिसी पूरी करवा रखी है, तो 57,500 की चाहिए थी, आपने तो 1 लाख की करवा रखी है, तो क्लेम 15,000। हे प्रभु बचाओ बचाओ, तराई माम हो गया क्वेश्चन में। ओके, देख तो ले आंसर भी ठीक आया नहीं आया। कहाँ है? 57,500 तक तो ठीक है। कहाँ है भाई साहब 15,000? इंश्योरेंस क्लेम सबमिटेड, लॉस ऑफ स्टॉक, कहाँ गलती? ये 57,500 देखो, ये ठीक आया 57,500 तक। क्या चीज थी 57,500? AAT और इंटू वो इतने रुपए की पॉलिसी होनी चाहिए। ये तो 18,400, 18,400 ये तो वो एडिशनल एक्सपेंसेस वाला। 4375 ये भी ठीक है। ये जीपी भी 5 ली है हमने। ये शॉर्ट सेल 2 बार 500 की निकली थी हमारी। हाँ ये भी ठीक निकले, फिर निकला होगा आंसर तो जरूर यार। लॉस ऑफ स्टॉक 10,625 और 43 इकट्ठा जोड़ दिया इसने, ड्रार है। हाँ ठीक है वही है 15 ये। बेकार में मैं डर गया, मैंने कहा इतनी देर मेहनत होगी करते करते। ये और 260, ये 260 और 15 275। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन ध्यान से करके आने हैं। बाय बाय बच्चों।